नमस्कार। जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजुरिया। क्या जम्मू विश्वविद्यालय के वीसी साहब पुष्पा बन गए हैं, जो शायद ये मानकर चल रहे हैं कि झुकेंगे नहीं। पिछले कई दिनों से हम खबर चला रहे हैं और कई मीडिया हाउसेस भी इस खबर पर पूरा अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है, लेकिन मजाल है वीसी उमेश राय जी टस से मस हो जाए और अपनी ही जिद पर अड़े हुए हैं। जमहूरियत जिस तरह से नाम दिया गया है वो बता रहा है कि किस तरह से कश्मीर का एजेंडा यहां पर जो है वो चलाया जा रहा है। पहले तीन इसको हिस्सों में बांटा गया था, तवी, उज, चनाब और पीर पंजाल। हालांकि जब खबरें चली उसको हटा दिया, लेकिन जमहूरियत को जो है वो अभी भी अड़े हुए हैं। क्या जिद क्या है, यही हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत आपका। और मैं बता दूं, आप डॉक्टर नीरज शर्मा जी को प्रोग्राम में देखते रहते हैं, मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इन्हीं मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। यहां पर पता चलता है कि जम्मू के साथ किस तरह से दगाबाजी होती है, किस तरह से जम्मू के नाम को बदलने की कोशिश की जा रही है, या फिर हमारी संस्कृति से किस तरह से खिलवाड़ होता है। सर, क्या कहेंगे आप? देखो ललित जी, ये 3 तारीख को 3 मार्च 2026 को एक सर्कुलर निकाला है। ये रजिस्ट्रार जम्मू यूनिवर्सिटी ने, नंबर है PA रजिस्ट्रार 26,990-1035। इसमें इन्होंने कहा कि द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इज ऑर्गेनाइजिंग ए लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल टाइटल्ड जम्मूयत साहित्य संस्कृति समागम ऑन 13th and 14th of March 2026। और लिखा है encompassing the distinct literary and cultural streams of तवीउज, चिनाब एंड पीर पंचाल। मैं आपके माध्यम से इनका जो कोऑर्डिनेटर जो हमें पता चला है, कोई जो है, नाम नहीं लेंगे हम उनका, वो इंग्लिश की प्रोफेसर है मोहतरमा। एक डोगरी का प्रोग्राम, डोगर प्रदेश का प्रोग्राम आपने कराना है। डोगरा कल्चर तो डोगरा दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर कोई अंग्रेजी कल्चर थोड़ी ना, डोगरा कल्चर में, और उसके लिए आपको इंग्लिश के प्रोफेसर को कोऑर्डिनेटर बनाना पड़ा। वो जो है वो एक पर्टिकुलर धर्म से हैं, उन्होंने तो अपने धर्म का कल्चर दिखाना है। ये जम्मूयत वर्ड का कहाँ पे आप देखते हो? ये है कश्मीरियत, जमायत इस्लामी, ठीक है, फिर जो हुरियत, ठीक है, ये वर्ड हमने सुने। शरीयत, ये जम्मूयत वर्ड कहाँ से आया है? ये आप जम्मू संभाग को डिक्शन प्लान की तरह डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। आप कहते हो तवीउज। मैं वीसी साहब को पूछता हूं, वीसी साहब तो हैं ही कंट्रोवर्शियल आदमी ना। देखो 2014 में क्या हुआ था, इन्होंने मोदी जी के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी थी। मैं पढ़ के सुनाता हूं, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है ललित जी। और ABVP वाले जो हैं, इन्होंने इस चक्कर में इन्होंने बोला क्या था, राय साहब ने, कोई FYUP के मतलब फेलोशिप के स्टूडेंट्स थे जिनको लैपटॉप की नहीं दिया गया, दरकिनार किया गया था, ABP ने प्रोटेस्ट किया। तो इन्होंने कहा चाय वालास आर नॉट इक्विप्ड टू कम एंड टेक यूनिवर्सिटी डिसीजंस। मोदी साहब पे इतना कटाक्ष किया था इन्होंने, और उसके जो रिपरकशंस क्या हुए कि जो ABVP के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने दे स्मियर्ड हिज फेस विद ब्लैक पेंट, मुंह पे काला रंग लगाया है इनका। और फोटो है ये हमारे पास, ये अखबार, लीडिंग अखबार में आया हुआ है। अगर ऐसे वीसी को जो अब माननीय, फोटो दिखाई देते हैं, दिखा दो, मैं दिखाता हूँ। ये देखें आप, देखें आप, ये रंग लगाते हुए दिख रहा है। और ऐसे हम नहीं कहते ये जो RSS ने किया, ये RSS ABVP ने किया, हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन ऐसी नौबत आई है जहां भी ये रहे हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, हम नहीं सपोर्ट करते इस चीज का, लेकिन ऐसी नौबत आई है कि इनका व्यवहार जो है, कि देश के माननीय प्रधानमंत्री के लिए अगर ये ऐसे वर्ड यूज करते हैं तो हम डोगरे क्या, हम तो आगे ही मजलूम है। डोगरा तो हमेशा लताड़ा जा रहा है। आपको एक्सटेंशन दी गई है और आप उस संभाग में, डिक्शन प्लान था ये तभी ये पीर पंचाल, चंद्रभागा और जम्मू मेनलैंड को सेपरेट करने का, आपने तो ये करके दिखा दिया। और हम नाम लिए बगैर कहेंगे, कुछ लोग वहां पे इस कमेटी के मेंबर हैं जिनके भाई जो हैं सरेंडर्ड मिलिटेंट हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, आप जानते हैं, मैं जिनका नाम ले रहा हूं, उनका भाई जो है सरेंडर्ड मिलिटेंट है, और वो इस कमेटी का आपने मेंबर बनाया हुआ है।
बाकी जो मेंबर हैं जो करता धरता जो है इनके साथ, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, और ये रंग दिया जा रहा है इसको कम्युनल। हम कह रहे हैं आप इसको जम्मूयत वर्ड को चेंज करो। आज क्या हुआ है, जो जम्मू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट, ये वर्ड जो है इसको हटा ये दीजिए। हटा दीजिए आप। वी बिलीव दैट, ये लिखा है इन्होंने, इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस, हार्मनी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कम्युनिटीज, वी हम्बली अपील रिक्वेस्ट to change the name of program from Jammuiyat to a more inclusive and neutral title that represents all section of society। हम खुद कह रहे हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू सिटी थोड़े है जम्मू प्रोविंस। आप पूरा डोगरा लैंड लिखो, डोगरी लिखो। और मैं आपको बता दूं कि देखो बच्चों को किस तरह से बरगलाया जा रहा है, किस तरह से उनके जहर कहते आई भाई, इसका मतलब होता है ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड। तो फिर हुर्रियत का मतलब ही तो आजाद होता है। तो फिर डेलाइट, आप दिल्ली आइट क्यों लिखते हो? आप दिल्लीयत लिखो। नहीं तो फिर ये क्या कहना, क्या क्या क्या, क्या कहना चाहेंगे कि कल से हम ये वर्ड यूज करेंगे, हुर्रियत, हुर्रियत वर्ड का हुर्रियत दिवस मनाया जाएगा फिर 15 अगस्त की जगह, आजादी दिवस की जगह। भाई अगर आप इतने मीनिंग उसको दिखा रहे हैं। देखो ये एक सोची समझी साजिश है बहरान लाने की, एक सोची समझी साजिश है पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है। अगर ऐसी ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज जम्मू यूनिवर्सिटी ने करानी है तो आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करो। हमारा मुतालबा ये है। और सवाल भी ये कि दिल्ली से कालक पुता के यहां पर आए हैं और अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है ये लोग कि हम जम्मू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और खिलवाड़ करना शायद इनका एक मकसद ही होगा, क्योंकि ये जो सोच होती है ये आप कह दीजिए कि एक किस्म की ये एक अलगाववादी सोच ही तो है। जिद्दी स्टबन लोग, जो लोग नहीं मानते हैं किसी को, किसी की अथॉरिटी को, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ निंदनीय टिप्पणी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ये भी है, वो कुछ भी कर सकता है। और इनाम मिल गया जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। और देखो आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। आपको देखो, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं जाके वहां पे प्रोटेस्ट करूं। ये मेरी अपील है जम्मू यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, ये हमारी जो यूनिटी है, जम्मू संभाग जो है, पीर की गली से लेके बनी बसोली और लखनपुर से लेके बनिहाल तक, ये हमारी यूनिटी पे, ये हमारा इत्तेहाद जो आपस में है उस पे ये हमला है। आप सारे बच्चों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, इसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए और वीसी साहब से जवाब लेना चाहिए। जहां तक मेरी खबर, जहां तक मुझे पता चला है, आज बच्चों ने जो ये मेमोरेंडम दिया है उसके जवाब में वीसी साहब ने कहा है आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक ऑरिएंडम निकालेंगे और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है अब सारे पोस्टर और ये सब कुछ 65 लाख का ये वो 65 लाख रुपए कह रहे हैं कि 65 लाख इस पे खर्च है। जम्मू को डिवाइड करने के लिए सरकार ने 65 लाख रुपया वीसी साहब के डिस्पोजल पर इस पे खर्च होगा। 65 लाख पे क्या करना है इन्होंने। और एबीवी की यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर में एक मीटिंग भी चल रही है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं। मेरा एबीवीपी से ये सवाल है कि आप यहाँ पर खामोश क्यों हैं? आपको इस पर सवाल पूछना चाहिए। कहां ये वो छात्र संघ? ये किस तरह के स्टूडेंट्स हैं कि आपके कल्चर, आपकी आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश की जा रही है। एक बाहर का व्यक्ति आकर यहाँ पर सब कुछ कर रहा है और आप चुप, सबके सब चुप खामोश। स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी के अंडर हैं, उनका भविष्य जो है इन प्रोफेसरों के हाथ में है। अच्छा, कहीं ये खराब ना कर दे। ये खराब करते हैं, ये हरास करते हैं यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं सारे। मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन डराया जाता है। जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट लीडर था तो डराया जाता है, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा, आप ये मत करिए। आपको फिर वो टिपिकल एक डायलॉग होता है, आपको नुकसान हो जाएगा। तो जब ये नुकसान की बातें की जाती हैं तो बेचारा जो स्टूडेंट है, छात्रों को नींद से जागना चाहिए, ठीक है ना। जब नींद से जागेंगे तभी तो इनका कुछ होगा। और दूसरा ये कि एक सवाल हमारा भी है डॉक्टर साहब, आपसे भी है और जनता से भी है, और खासकर वीसी साहब से, और जो वीसी साहब को सलाह दे रहे हैं, रजिस्ट्रार साहब से भी, सबसे है, क्योंकि ये सब डोगरा वहां पे काम कर रहे हैं, जो सरकारी वहां पे एम्प्लॉय बने हैं। उनसे एक सवाल है, अगर ये आईवाईए इतना अच्छा होता और जमूयत में बड़ा आपको एक रिच कल्चर और एकता दिख रही है, तो क्या हमारे पुराने जो लोग थे या हमारे जो साहित्यकार डोगरी के या फिर और जो पढ़े लिखे हैं, वो डोगरियत नहीं कह देते सीधा? अगर ये तो डोगरियत क्या कह देते? नहीं, वो मतलब वो पुराना नाम भी डोगरियत भी रख सकते थे। डोगरियत आप समझे नहीं, कश्मीरियत
और ये कॉपी कर रहे हैं बेसिकली। कॉपी कर रहे हैं, और ये कॉपी करने का इनका मुझे तो मकसद नहीं समझ आया, लेकिन मुझे जो लग रहा है, अगर मेरा जो सिंपल सा मुतालबा है, आप एक डोगरा स्पीकिंग प्रदेश में, प्रांत में डोगरी का, गोजरी का, जो पहाड़ी का, और दो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनका अगर प्रोग्राम करा रहे हैं, सबकी मदर टंग डोगरी है, बाकी उसकी सब लैंग्वेजेस हैं, पहाड़ी और गोजरी। आप अगर ये प्रोग्राम करा रहे हैं तो आपको एक इंग्लिश के प्रोफेसर को उसका कोऑर्डिनेटर बनाने की क्या जरूरत पड़ी, जब आपका डोगरी डिपार्टमेंट जो है वेल एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट है, वहां के किसी भी आदमी को आप बना सकते थे। तो ये एक सोची समझी साजिश है। या कुछ लोगों का ये मुतालबा है कि जम्मू रीजन में डिस्टर्बेंस फैलाई जाए, जम्मू को डिवाइड करने की कोशिश है। ये तो पीछे आपने असेंबली में भी देखा, कश्मीरी हुक्मरानों ने सारे जम्मू वर्सेस जम्मू एमएलए लड़ा दिए। कोई क्रैशर खेला, कोई पेट्रोल पंप खेला, कोई जमीन खेला, और एंड में जब जेडी लैंड एनक्रोचमेंट की बात आई, सारे कश्मीरी एमएलए इकट्ठे हो गए। तो ये है, इनका पॉलिसी है कि जम्मू के वो आपस में लड़ा के रखो और सारा माल कश्मीर में ले जाओ। तो मुझे लगता है वीसी साहब फिल्में भी देखते होंगे। वो पुष्पा वाली फिल्म आई थी, झुकेगा नहीं। बात तो यही है कि अब जाति अना का, ईगो का मसला आ गया हुआ है। जब आपको पता है नहीं पैलेटेबल है ये वर्ड, जम्मू के लोगों को नहीं पसंद है, एक बार मतलब तो समझा दें, मतलब समझा दें। शरीयत का मतलब पता है, हुर्रियत का मतलब पता है, कश्मीरियत का मतलब, जम्मूयत का क्या है? मैंने नेट पे ढूंढा, IYYAT जो है वो पर्शियन वर्ड है। ईयत जो है वो पर्शियन वर्ड है। आप फारसी, आप संस्कृत का ईयत है IAT। वो लिखा ही नहीं है इन्होंने। यहाँ तो आप जम्मूटीज लिखो, यहाँ आप लिखो जम्मू प्रोविंस डोगरा प्रदेश, यहाँ आप लिखो डोगरी, ठीक है, या लिखो डोगरा महोत्सव, बात खत्म हो गई। हम सनातनी जो हम जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू प्रोविंस के लोग हैं, वो नहीं टॉलरेट करते इस जम्हूरियत को। आप क्यों बार बार वही रखना चाहते हो? ये कोई जाति अना का मसला नहीं है बीसी साहब, इस पे आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ। आपको आज मेमोरेंडम भी दिया स्टूडेंट्स ने। अगर आप ऐसी ही हरकतें करते रहोगे तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली में कुछ हुआ है वो यहाँ ना हो जाए। लेकिन एलजी साहब भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। एलजी साहब को बिल्कुल, एलजी साहब हमारे बहुत ही ज़हीन आदमी है, पढ़े लिखे हैं, IIT के वो इंजीनियरिंग की हुई है उन्होंने। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनको बोला जाए कि गाजीपुर में गाजियत फैलाई जाएगी तो उनको कैसा लगेगा? गाजियत आपको प्रोग्राम गाजियत के अंडर तो कैसा लगेगा? तो एलजी साहब के संज्ञान में ये बात नहीं होगी। और मुझे लगता है एलजी साहब इनको ही विल टेक दीज पर्सन टू टास्क। ये ऐसे नहीं चलेगा। एलजी साहब को पता चलेगा, वो पक्का, अगर वो हमारा आपका प्रोग्राम देखेंगे तो उनको पता चलेगा ये ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब एक और चीज, क्या स्टूडेंट्स ने कंप्रोमाइज कर लिया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कितना कुछ जम्मू यूनिवर्सिटी में हो रहा है, ज्यादती जो है बढ़ती जा रही है, और दादागिरी जो है वो इनकी बढ़ रही है। मानने को ये लोग तैयार नहीं है। क्या स्टूडेंट्स ने कंप्रोमाइज कर लिए, या फिर वो स्टूडेंट्स नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, स्टूडेंट्स कल भी छात्र वैसे थे, आज भी वैसे हैं, छात्र संघ भी वैसे हैं। लेकिन ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे जो छात्र आज हैं वो लॉ अबाइडिंग हैं, वो कानून को मानते हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिखते, और हम उनकी फुल सपोर्ट करते हैं। हम उनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, और उनको विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ रह के ये बीसी साहब से जवाब लेना चाहिए। जैसे मेमोरेंडम इन्होंने आज दिया, कल भी उनसे मिले, परसों भी मिले, अभी 13 तारीख को है। अगर ये जमहूरियत वर्ड नहीं हटता है तो मुझे नहीं लगता ये प्रोग्राम होने देना चाहिए उनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीसी साहब, ये पुष्पा वाला जो है ना एटीट्यूड, वो फिल्मों में अच्छा लगता है। आप समझिए कि जम्मू की पहचान को आप खत्म कर रहे हैं, और उन लोगों से भी हमारे सवाल हैं, और उन लोगों को भी, वो डोगरी में कहते हैं कि मत आवे नहीं, बुद्धि भगवान दे उनको, कि आप साथ मिलकर अपने कल्चर को, अपनी पहचान को मिटा रहे हैं। जी, मैं एक संस्कृत की एक लाइन बोलूंगा कि जो आप धर्म के क्षेत्र में पाप करते हैं ना, वो फ्यूचर में आपको वज्र की तरह लगते हैं। धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। वीसी साहब, सुधर जाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।